हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जो हम लोग बोल सकते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस अदर एग्जाम्स में भी काम आ सकता है, जो कि सॉइल्स इन इंडिया। इन जनरली सॉइल्स इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म करता है हमारे इंडियन ज्योग्राफी में, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल से आपको पता चलता है कि अगर आपको पता चलेगा कि सॉइल्स कहाँ हैं तो यू विल बी बेटर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कौन से क्रॉप्स कौन से रीजन में होते हैं, क्योंकि आपको सॉइल्स की पूरी नॉलेज होगी। ठीक है, सॉइल्स की अगर पूरी नॉलेज होने के बाद आपको क्रॉप्स का भी पता चलता है। इनडायरेक्टली अगर बोलूँ तो दोनों ही प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है हमारी सॉइल्स इन इंडिया। बहुत सारी सॉइल्स होती है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया देखूँ तो सॉइल्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स की सॉइल होती है, लेकिन इन जनरल अगर मेजर फॉर्म में हम लोग देखें जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 7 बेसिस है। ये इंपॉर्टेंट है। पहला आती है हमारी एलुवियल सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, फिर रेड येलो सॉइल, फिर लेटराइट सॉइल, फिर एरिड सॉइल, फिर सलाइन अल्कलाइन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। 7 बेसिक सॉइल्स होती है। अब देखते हैं, एक एक से डील करते हैं कि ये कौन से रीजन में रहती है और कौन से क्रॉप ये सपोर्ट करती है ग्रो करने के लिए। अगर ये मैप में आप देख सकते हैं, आप कोई भी मैप आप गूगल में देखिए। गूगल में ये पढ़ने के बाद जब आप गूगल में देखेंगे कि सॉइल्स का रीजन कौन से में कवर है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपको मोस्टली डेजर्टेड एरियाज में देखने को मिलेगी, और देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही परसेंटेज में पाई जाती है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड करती है ऑलमोस्ट अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन। ये बनती कैसे है, होती क्या है, अगर जो रिवर्स आती है, रिवर्स अपने साथ कुछ पत्थर कंकड़ लेके आती हैं, और वो स्लिट जो डिपॉजिट हो जाता है एक जगह पे, वो डिपॉजिट होने के बाद और वो फॉर्म करता है कौन सा, हमारा एलुवियल सॉइल। जो स्लिट डिपॉजिट होता है, जो कि गंगा या ब्रह्मपुत्र जो रीजन होते हैं उनसे आता है, वो रिवर्स उनको लेके आती हैं, और वो स्लिट डिपॉजिट होने के कारण दे टेक इनटू द फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल, और ये एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है। और ये बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में इंडिया में पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया इज एलुवियल सॉइल। ये देखो डेपोजिटेड है, क्योंकि डेपोजिटेड एंड ट्रांसपोर्टेड इसलिए बोला है क्योंकि ये रिवर्स के साथ, रिवर्स जो अपने साथ पत्थर लेके आती है, जो कि रॉक्स के कटिंग्स लेके आती है, वो एक जगह डिपॉजिट होके फॉर्म कर लेते हैं हमारी एलुवियल सॉइल, इसलिए दिया है ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। नेक्स्ट देखते हैं कि 2 टाइप्स की एलुवियल सॉइल होती है। एक होती है हमारी भांगर और एक होती है खादर। यहाँ पे है, एक होती है हमारी भांगर और दूसरी होती है खादर। ये कैसे होती है, अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखो, ये हमारे हिमालयाज होते हैं। हिमालयाज में जब भी पानी गिरता है तो जो रॉक्स होते हैं वो टुकड़ों में टूट टूट के बहते हैं, और जैसे ही वो नीचे आ जाते हैं वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं। जमा होने के कारण और भी जो वाटर आता है वो धीरे धीरे जाता है यहाँ पे, वाटर से वो ट्रांसपोर्ट कंकड़ पत्थर को ले जाता है। ले जाने के बाद अगर वो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, इस जगह पे डिपॉजिट होता है और कुछ वाटर के साथ चले जाता है, तो जो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग भांगर। भांगर मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, और जो ओल्ड है ना, और जो चला गया पानी के साथ आगे जाके यहाँ पे डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग खादर। खादर यानी कि न्यू एलुवियल। अब देखते हैं और क्या बोल रहा है ये। देखो, द एलुवियल सॉइल वेरी नेचर फ्रॉम सैंडी। 2 टाइप्स की होती है, कुछ सैंडी टाइप की होती है और कुछ क्लेई होती है। सैंडी, लूमी एंड क्लेई। क्लेई मतलब बहुत ही मिट्टी वाली। और ये जो ज़्यादा लूमी और क्लेई कौन से रीजन में होती है, ये मिडिल गंगा के प्लेन्स या ब्रह्मपुत्र वैली में होती है। क्योंकि वहाँ पे पानी का रेशो बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो न्यूअर एलुवियल रहती है, यहाँ पे दिया है द न्यूअर एलुवियल इज टर्म्ड एज खादर एंड द डिपॉजिटेड एलुवियल बाय फ्लड्स। और जो डिपॉजिट की जाती है फ्लड्स के कारण उसको बोलते हैं हम लोग भांगर। ठीक है, नहीं, ये टर्म खादर है, और ये डिपॉजिट की जाती है पानी के जो डिपॉजिट करता है उसको। उसके बाद भांगर रिप्रेजेंट द टर्म ओल्डर। खादर न्यू रिप्रेजेंट, जो कि पानी से डिपॉजिट होके जाता है, और भांगर रहता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी ओल्डर एलुवियल सॉइल्स, जो कि फूड प्लेन से अवे रहता है। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, ये क्लेई टाइप होता है और ये थोड़ा लूमी हो। क्लेई मतलब एकदम चिकना होता है और ये लूमी रहता है, लूमी। और ये देखो, यहाँ पे जो पानी से
जो डिपॉजिट हो जाता है वो हमारी कौन बनाता है, खादर मतलब न्यू, और जो वहीं पे ही छूट जाता है उसको बोलते हैं भांगर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है वो है रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल आप देख सकते हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर एलुवियल, और जो एरिया ये कवर करती है, जो एरिया यहाँ कवर करते दिख रहा है ये आप देख सकते होंगे, ये एरिया कवर होता है 18.5% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। और ये ऐसे एरिया में अवेलेबल रहती है जहाँ पे इरीगेशन या वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो कल्टिवेशन ये करती है, सपोर्ट करती है कल्टिवेशन, वो होता है वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पोटैटो। इसमें ये क्रॉप्स ऐसे रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी या इरिगेशन लगता है, इसीलिए ये इस सॉइल में होते हैं। ये ज़्यादा इनफर्टाइल होते हैं, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते, और ये ज़्यादा कौन से रीजन में पाई जाती है रेड येलो सॉइल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। आप देखते होंगे राइस और वीट देखते होंगे, इनका कल्टीवेशन आपको मिलता है। क्योंकि ये ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी हो। और अगर ये बोलूँ तो इसका रेडिश कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन के क्रिस्टलाइन में डिफ्यूजन होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसीलिए इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि आयरन का डिफ्यूजन मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ होता है। ये देखो ये आप इमेजेस में देख सकते हैं कि ये रेड येलो सॉइल होती कैसे है। वैसे तो ये एग्रीकल्चर अच्छा सपोर्ट करती है, जैसे कि आपने देखा कि इसमें क्या क्या उगते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग इन जनरल रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्लैक इज ऑल्सो रिफर्स एज रेगुर सॉइल। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द एरियाज में हम लोग को ब्लैक सॉइल ही मिलती है, और अगर इंटरनेशनली अगर बोला जाए तो इसको चेरनोजोन्स भी बोलते हैं। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर अगर ट्रेडिशनल में देखा जाए तो इसको कॉटन के कल्टीवेशन को बहुत सपोर्ट करती है, इसीलिए इसका जो ट्रेडिशनल क्रॉप है वो है कॉटन, और वीड्स भी होता है कुछ पार्ट ऑफ एरिया में। नेक्स्ट देखते हैं कि ये कौन से एरिया में मिलेगी। आपको ये मिलेगी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश जैसे एरिया में, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लेई होती है। आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल एकदम चिकनी होती है ना, इसलिए लिया है, क्लेई टाइप की होती है। अगर क्लेई होने के कारण, बहुत ही चिकनी होने के कारण, जब ड्राई सीजन होता है तो ये इसमें क्रैक आ जाते हैं, ठीक है, और इस क्रैक को सेल्फ प्लगिंग भी बोलते हैं। केमिकली ब्लैक सॉइल, अब ब्लैक सॉइल में रिच क्या है, मतलब क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, तो लाइम मिलता है, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम मिलता है हम लोग को। ये ब्लैक सॉइल के इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं ये ब्लैक सॉइल कैसी दिखती है। नेक्स्ट आता है, देखो ये देखते हैं द सॉइल्स आर हाईली प्रोडक्टिव। हमने बहुत सुना है कि जो कल्टीवेशन ज़्यादातर इन जनरल हम ज़्यादा सॉइल्स के बारे में नहीं जानते, ब्लैक सॉइल के बारे में ही जानते। तो ये प्रोडक्शन के लिए क्या क्या सूट करते हैं, क्या क्या कल्टीवेट, तो कॉटन तो आपको पता ही है, पल्सेस, मिलेट्स, लाइमस्टोन, कैस्टर, टोबैको, शुगर केन, वेजिटेबल्स और सिट्रस फूड भी सपोर्ट, मतलब ज़्यादातर देखें तो बहुत सारे कल्टीवेशन को ये सपोर्ट करती है, मेजरली ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट आती है हमारी लेटराइट। लेटराइट सॉइल को हम लोग मुर्मी भी बोलते हैं। मुर्मी मतलब जब वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है तो वाटर अपने जो थिन पार्टिकल्स है वो साथ ले जाती है, और जो बड़े बड़े हार्ड पत्थरीले भाव रहते हैं वो पीछे छोड़ जाती है। उसको बोलते हैं हम लोग, रेड कलर की रहती है मुरुम टाइप से, उसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल। अब ये लेटराइट क्योंकि पथरीले होते हैं इसलिए ये ब्रिक्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन बनाने में हेल्प करती है। देखो ब्रिक्स फॉर हाउस, और ये हाई रेनफॉल में मिलती है, क्योंकि अगर रेन ज़्यादा रहेगा तभी तो वाटर पूरे उसके मिनरल्स ले जाएगा, और लास्ट में जो भी कंकड़ पत्थर बचेंगे वो हमारी लेटराइट सॉइल फॉर्म करते हैं। कैसे बनती है, इंटेंस लिंचिंग्स ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स, और ये ऑर्गेनिक मैटर में पूरी रहती है क्योंकि पूरा तो वॉश आउट हो जाता है, और कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी है क्योंकि उसमें कोई मिनरल्स ही नहीं होते, सारे मिनरल्स तो वाटर ले गया होता है। अब ये कहाँ पे मिलती है, जनरली आपको कोस्टल एरियाज में मिलेगी जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु, केरला, और लेकिन थोड़े बहुत ये क्रॉप्स सपोर्ट करती है जैसे कि कैश्यू नट्स। देखो अब ये जो एरिया है ये आप देख सकते हो, आप देख रहे होगे हिली और रेनी सीजन वाले ज़्यादा एरियाज में मिलती है जैसे कि असम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप देख सकते हो कि लेटराइट सॉइल देखो कैसे पथरीले रहते हैं क्योंकि बाकी जो भी मिनरल्स रहते हैं वो तो वॉश आउट हो जाते हैं ना। उसके बाद आती है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये माउंटेन्स में होती है। देखो रिवर बेसिंग स्लोप, एल्यूवियम हाई एल्टीट्यूड्स में ये आपको मिलेगी, ब्लंडर्ड रहती है, ब्लंडर्ड इन द सेल्स
माउंटेन से बहुत सारे पत्थर होते हैं, अब वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और धीरे धीरे वो फॉर्म कर लेते हैं माउंटेन सॉइल। वार्म टेम्परेचर बेल्ट में आपको मिलेगा और ये लेस फर्टाइल रहता है। ऑब्वियसली थोड़े पथरीले होते हैं तो ये कल्टीवेशन ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। आपको जो माउंटेन्स के एरियाज़ में ही ये माउंटेन सॉइल मिलेगी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन है, क्योंकि माउंटेन से ही माउंटेन सॉइल। पेनिनसुलर रीजन, घाट्स, सह्याद्रीज में आपको मिलेंगे क्योंकि वो सारी पर्वतें हैं। अब प्लांटेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होती है, लेकिन इंडियन कल्टीवेशन अगर अब देखा भी जाए तो फिर भी, जैसे कि आप देखे होंगे कर्नाटका इधर जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ टी की कल्टीवेशन अच्छी होती है। तो टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और कुछ फ्रूट्स जो रहते हैं वो सपोर्ट करती है ये माउंटेन सॉइल। ये देखो माउंटेन सॉइल आप देख सकते हैं, ये है इसकी इमेजेस कैसी दिख रही है। नेक्स्ट आती है एरिड सॉइल। एरिड मतलब सूखा हुआ, तो ये कौन सा कलर की हो जाती है? रेड और ब्राउन इन कलर की रहती है। ये मोस्टली देखा जाए तो ड्राई जो टेम्परेचर रहता है और जहाँ पे ह्यूमस बहुत रहता है वहाँ पे मिलती है। और ये कौन सा ड्राई कहाँ रहता है? पूरे इंडिया में, ऑब्वियसली राजस्थान। तो राजस्थान में ही ये ज़्यादा मिलती है। और ये कल्टीवेशन अगर हम लोग देखें, कल्टीवेशन सपोर्ट करती है। ये देखो, ये आप देख सकते हैं फॉर्डर लेस वाटर रिकॉर्ड क्योंकि राजस्थान जैसे एरियाज़ में आपके पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होगी आपको कल्टीवेशन की, या मतलब इरीगेशन की, इसीलिए ये ऐसे एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पे कल्टीवेशन हो, या ऐसे क्रॉप सपोर्ट भी करती है जिसमें ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड ना हो, जैसे कि बाजरा एंड पल्सेस। उसके बाद आती है डेजर्ट सॉइल। ये भी आपको कहाँ मिलेगी? राजस्थान, कच्छ में, गुजरात, हरियाणा में मिलेगी। और ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ज़्यादातर सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी मिलती है। ये रेड एंड ब्राउन कलर की, ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ मिलती है और ये क्या क्या होता है। सैंड ड्यून्स ऑन पेबल्स, ये सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी देखने में, क्योंकि ये आपको कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा मिलेगी। और क्योंकि इसमें सोडियम, देखो वाटर में आप देखते होंगे सी साइड में उसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसलिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इसमें पाए जाते हैं और ये इनफर्टाइल है। ये ज़्यादा वेजिटेबल ग्रोथ सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीली हो जाती है, आप बोल सकते हैं सलाइन हो जाती है। कहाँ पे मिलती है? आपको कोस्टल एरियाज में मिलेगी, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये वेस्टर्न गुजरात में ज़्यादा मिलती है, आप देख सकते हैं, क्योंकि गुजरात ये कोस्टल एरियाज़ में पड़ता है, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा में जो फार्मर्स रहते हैं वो उनको यूज़ करना पड़ता है सॉइल्स, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि उसमें जिप्सम ऐड करें ताकि उसको जो नमकीलापन है उस सॉइल का वो चला जाए। ये एक सोल्यूशन देते हैं। उसके बाद आती है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल हेट्रोजीनस रहती है, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स ये सब मिले रहते हैं। हिमालयन रीजन से मिलती है जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा हो, जैसे कि ईस्टर्न घाट्स। और ये प्लांटेशन देखें तो फॉरेस्ट रीजन में टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस ही होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक ऑल अबाउट फॉरेस्ट या सॉइल्स इन इंडिया। हमने बहुत सारी सॉइल्स देखी, जैसे कि फॉरेस्ट सॉइल, सलाइन, अल्कलाइन सॉइल, बहुत सारी सॉइल देखी। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी सॉइल डिटेल में। डेजर्ट सॉइल हमने देखी, एरिड सॉइल देखी, ये देखो एरिड सॉइल की में, माउंटेन सॉइल, ऐसी बहुत सारी सॉइल्स हमने कवर की। ये अभी आपका मेजर ऑलमोस्ट ऑल कवर कर लेती है हमारा पूरा चैप्टर इन डिटेल सॉइल इन इंडिया। आप कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद आप क्वेश्चंस जितने हो देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका सॉल्व कर सकते हैं। रीजन्स मैप में देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलती है और क्या क्या है अच्छा है, उसके आप नोट्स बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ज्योग्राफी के और अच्छे अच्छे सेशन लेके आऊँगी इस चैनल पे। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।